अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। बेटा आज हम इंटर क्लास का 6 चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे होमोलोगोस सीरीज़। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन यकीनन आपको मालूम होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स क्या है? द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स इसमें कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक क्या होती है? इंस्टेड ऑफ कार्बन, कार्बन के सिवा बाकी जितने भी कंपाउंड है वो सब स्टडी किए जाते हैं इनऑर्गेनिक में। और हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चैप्टर में मेजर चीज़ें जो आपको बताएंगे बेटा वो है होमोलोगोस सीरीज़। अब होमोलोगोस सीरीज़ किसे कहा जाता है? होमोलोगोस सीरीज़ मीन्स है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होमोलोगोस सीरीज़ इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड्स की एक तरतीब है विद द सेम फंक्शनल ग्रुप, और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप भी अटैच होंगे, एंड द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी ही होंगी। इन विच द मेंबर ऑफ द सीरीज़ कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, जिसमें सीरीज़ के मेंबर ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, एंड डिफ़र भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसे होमोलोगोस सीरीज़ कहा जाता है। ठीक है, समझ आई बात बेटा? मेन बात क्या है? जिसमें एक सीक्वेंस होता है। किसका सीक्वेंस होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। एंड दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर इन होमोलोगोस सीरीज़ आर 3 टाइप्स। 3 टाइप्स होंगे, या हम 3 काइंड्स कह सकते हैं, या 3 सीरीज़ कह सकते हैं। वो 3 सीरीज़ हमारे पास क्या हैं? अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। 3 सीरीज़ हमारे पास क्या हैं? अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। आप देखें, आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये आपकी बुक में अल्केन, ये देखें अल्कीन और अल्काइन, ये क्या है हमारे पास? ये होमोलोगोस सीरीज़ हैं। एन, इन और आइन। एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, इन मीन्स डबल बॉन्ड और आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। ये हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। इनमें जो मेन और मेजर पॉइंट्स हैं, पहले आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सकें और इसको समझ सकें, क्योंकि जब तक बेटा इसकी बेसिक बातें पता नहीं होंगी तो इसका समझना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए आपने इसको समझना है। आपको पता है हर फैमिली का बड़ा होता है। आप जानते हैं बॉटनी में भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, ज़ूलॉजी में भी हैं। बॉटनी में जैसे देखिए सोलेनेसी है, रोज़ेएसी है, ग्रेमनी है, ठीक है, लेग्यूमिनेसी है। इसी तरीके से यहाँ भी फैमिलीज़ हैं इसमें। और फैमिली का एक बड़ा, जैसे आपको पीरियोडिक टेबल में मालूम है कि इसमें कहा क्या क्या कहा जाता है, जैसे फ्लोरीन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है। तो ये फैमिलीज़ में जो सबसे पहले होता है, सबसे ऊपर, उसका नाम उसकी फैमिली पर रखा जाता है, तो वो उनका बड़ा होता है। तो यहाँ पर बेटा होमोलोगोस सीरीज़ में सबसे पहला हमारा जो मेंबर है वो क्या है हमारे पास? वो देखिए हमें नज़र आ रहा है मीथेन। मीथेन है, ठीक है। मीथेन में मीथीन नहीं होता, ना मीथाइन होगा, मीथेन होगा। हाँ, मीथाइल ज़रूर होगा, वो हम आगे जाके आपको सिखाएंगे। आप देखिए ये तमाम जो नेम हैं इन सब के 2 हिस्से हैं। पहले को क्या कहा जाता है? प्रीफिक्स, और दूसरे को सफिक्स कहा जाता है। प्रीफिक्स जो होगा वो आपको इसके नंबर बताता है। मीथ मीन्स 1, ईथ मीन्स 2, प्रॉप मीन्स 3, ब्यूट मीन्स 4, पेंट मीन्स 5, हेक्स मीन्स 6, हेप्ट मीन्स 7, ऑक्ट मीन्स 8 एंड नॉन मीन्स 9, डेक मीन्स 10। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब इनका प्रीफिक्स था। और इनका सफिक्स क्या है, यानी आखिरी हरूफ नाम का क्या है? एन है सबके साथ, देखें। और ये एन क्या बता रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड है, और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड होता है। आपने इसको याद कैसे रखना है? देखिए हम आपको एक टिप बता रहे हैं। जैसे ईथ कहा, अब आपको ईथ मीन्स मालूम है 2 कार्बन हैं, तो हाइड्रोजन में क्या करें? इसको डबल कर दें, कार्बन को 2 और 2 4 और +2 कर दें। अब देखिए पेंट मीन्स 5, 5 और 5 10 और +2 किया 12।
यहाँ देखिए हेप्ट मीन्स 7, 7 और 7 14 और 2 प्लस किया 16। समझ गए? इस तरीके से आपने करना है तो आपके पास हाइड्रोजन के नंबर इजीली आ जाएंगे और आप आसानी से अपना काम कर पाएंगे। तो आपको ये थोड़ा याद रखना है। इनके नाम क्या है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। ठीक है। फिर यहाँ देखिए हमने आपको बता रखा है इसमें क्या बताया इसमें कि 2 पार्ट ऑफ नेम प्रीफिक्स एंड सफिक्स, वो हम आपको बता चुके हैं। यानी ईथ है और ये एन है, प्रीफिक्स है और सफिक्स है। देखें ये। इसके बाद डबल बॉन्ड का बताया है। यहाँ पर क्या है? ईथीन और क्या है? ईथाइन, ट्रिपल बॉन्ड। ईथीन डबल बॉन्ड, ईथाइन ट्रिपल बॉन्ड, प्रोपीन डबल बॉन्ड, प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा। आपकी बुक में पूरा टेबल दिया है, आप इस टेबल को देखें, आपको ये टेबल पूरा नज़र आएगा। इसमें इसी तरीके से है। ये देखें, आप यहाँ से देखें, ऊपर देखें क्या दिया हुआ है? मीथेन। आप देख रहे हैं ना मीथेन में मीथीन नहीं है। देखे नहीं है ना मीथीन? देखें मीथेन, मीथीन नहीं है, ईथ से शुरू है। ईथेन, ईथीन और ये है ईथाइन। ठीक है। आपको पूरा नज़र आए? थोड़ा सा हम इसको और कर लेते हैं ऐसा कि सब आपको नज़र आए नाम। इसके बाद क्या है? प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड, ब्यूटीन, डबल बॉन्ड, ब्यूटाइन, ट्रिपल बॉन्ड, पेंटेन, सिंगल बॉन्ड, पेंटीन, डबल बॉन्ड, पेंटाइन, ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहा डीकेन तक। डीकेन सिंगल बॉन्ड, डीकीन, इन मीन्स डबल बॉन्ड एंड डीकाइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। इस फार्मूले में आप डेक मीन्स क्या होता है आपको हमने बताया 10। ये 10 है तो हाइड्रोजन कितना बन जाएगा वापस? 10 और 10 कितना बना? 20 और प्लस 2 कर दें, 22 हो गया। फिर जो ईन आएगा ना उसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, यानी बराबर होगा कार्बन और डबल इसका कार्बन और हाइड्रोजन 20। देखें 8 और ये 16, 7 और 14 और आयन में मज़ीद इसमें से 2 कम हो जाएंगे। डबल करके माइनस कर दे। इसका फिर फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। देखिए 10 है और ये 10 क्या था? 20 माइनस कर दिया 2 तो 18। तो आपने ये बातें याद रखनी है। यहाँ देखिए प्रीफिक्स ऑफ द कार्बन एटम मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डीक। ठीक है। ये आपने याद रखना है, तभी आप पूरा नॉमेनक्लेचर कर पाओगे और IUPAC सिस्टम के तहत आप नाम दे पाएंगी। जब तक आपको ये नाम नहीं आएंगे, बेस है समझे ये कि ABC है, तो तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। इसके बाद आपको नज़र आ रहा है, ये हमने यहाँ यही बात बता रखी है कि एन सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। ये देखिए ये रहा एन सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। इन डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है। और आइन ट्रिपल बॉन्ड है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है। ये आपको समझ आ गया है। ये तो मेन बेसिक छोटी छोटी सी बातें। अभी इनका फार्मूला है बेटा। फार्मूले में आपने याद रखना है एन का फार्मूला क्या है, यानी सिंगल बॉन्ड का फार्मूला क्या है? C मीन्स कार्बन, N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, H मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन। उनको हम क्या करेंगे? 2N, जो N यहाँ आया वही N यहाँ आया और उसमें +2 करना है। सपोज़ अगर ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन N है ना, देखिए N ब्यूटेन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ब्यूट मीन्स 4, यहाँ क्या आ जाएगा? 4 × 2 8 और +2 कितना हो गया? 10। ब्यूटेन का हमने आपको सिखाया। ब्यूटेन मीन्स क्या होता है? ब्यूट मीन्स 4, हमने आपको बताया ऊपर अभी कि 4 और 4 8 और +2 कर दें तो 10, तो ये 10 बन जाएगा। इन में देखें ये 2 नहीं होगा, बाकी फार्मूला वही है। और आइन में देखें यही फार्मूला है और ये माइनस का 2 है, यानी इसमें +2 है, इसमें है ही नहीं और इसमें -2 है, तो आइन बन जाएगा। यहाँ पर हमने आपको ये निकाल के दिखा रखा है। ये देखिए ये फार्मूला अप्लाई किया और हम क्या कर रहे हैं? ये हम ईथेन मालूम कर रहे हैं। ईथ मीन्स 2 कार्बन, कार्बन को 2 लगाया। इसके बाद N यहाँ भी क्या है? N 2 आ जाएगा और 2 इसका अपना फार्मूले का
और +2, 2 ऐसा ही लगाएं, 2 2 ज़ा 4 लगाया, +2 लगाया, कार्बन का 2 है, ये 4 और प्लस क्या 6, ये बन गया हमारे पास ईथेन का फार्मूला। इस तरीके से आप आसानी से फार्मूले बना सकते हैं। फिर ये है कि बेटा इसमें क्या है, टेंडेंसी होती है। देखिए नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स के लिए टेंडेंसी है कि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ये दे सकता है, निकाल देगा और उसके बाद ये कंपाउंड बनाना शुरू करेगा। आप ये देखें, ये हमने सिंपली वैसे ही आपको बता रखा है कि ऊपर देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको C6 और H5OH नज़र आ रहा है, ठीक है, C6H5OH। और नीचे इसके क्या हमने आपको ये इसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ठीक है। अब यहाँ इसको छोड़ते हैं, जो हम सीरियल में हम उसको ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से बात समझ आ जाए। ये देखें यहाँ प्रोपेन को निकाल के दिखाया आपको, प्रोपेन कैसे निकलेगा। ये देखें यहाँ पर हमने क्या कार्बन 6 लिया, 6 मीन्स क्या होता है, हेक्स। शाबाश, हेक्स, आपने यही सोचा है ना, हेक्स। तो ये क्या आ गया, हेक्स आ गया, यानी हेक्सेन आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अल्कोहल हमने आपको बना के दिखा रखा है। अल्कोहल किस तरह बनाया है, हमने क्या करना है, एक एक हाइड्रोजन जो है उसमें से निकालते जाना है। देखिए ये मीथेन CH4, इसमें टेंडेंसी होती है एक हाइड्रोजन को हटा देगा तो CH3 बचा, फिर ये लाइन दी होती है, लाइन। लाइन का माना है जगह खाली है, जो फ्रेंड है वो आ जाए। तो जब OH आ गया तो मिथाइल अल्कोहल बन गया, और क्लोरीन आ गया तो मिथाइल क्लोराइड बन गया। इसी तरीके से ईथ में 6H, तो यहाँ 5 लिखे, एक H चला गया और ये डैश दे गया, ये मतलब है वो कह रहा है कि मेरी जगह खाली है, आ जाओ। तो ये OH आ गया, ईथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल, हेप्टाइल अल्कोहल। इसके बाद डीकाइल आ जाएगा, ठीक है। हेप्ट के बाद क्या है, ऑक्टा आ जाएगा, ऑक्टाइल, फिर नोनाइल एंड द डीकाइल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमने आपको अल्कोहल बनाने का भी तरीकाकार बता दिया है। तो ये क्या है, हमारे पास क्या चल रहा है मुसलसल, ये चल रहा है हमारे पास हमारी होमोलोगो सीरीज़ की हमारी डिटेल चल रही है। अब इसके बाद देखिए आप होमोलोगो सीरीज़ में याद कर लेंगे तो आपको सहूलत रहेगी, क्योंकि अब इसके बाद आपको ये कंपाउंड बनाना सिखाएंगे, उनको लिखना बताएंगे किस तरीके से लिखा जाता है, फिर उनके नेम कैसे दिए जाते हैं, चेन कैसी होती है, सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, इन्हें आपस में पढ़ा कैसे जाएगा, ये सब चीज़ें आपको हम सिखाएंगे और आपको आएंगी जब आप ये पूरी होमोलोगो सीरीज़ को याद करेंगे, ठीक है बेटा। अभी आपने क्या करना है, आपका होमवर्क है, आपने पूरा मीथेन से लेकर डीकेन तक याद रखना है और उसमें आपने फार्मूले बनाने हैं, एन के, ईन के और आइन के। ये क्या है बेटा, ये एक तरह से हमारे पास अलिफ बे है, ABC है, काउंटिंग है 1 2 3। तो जब तक किसी भी स्टूडेंट को अलिफ बे या A to Z अगर लिखना उसको इंग्लिश नहीं आएगी या उर्दू नहीं लिखना आएगा अलिफ से ये तक, तो वो आगे नहीं चल पाएगा। आप ये कर लें तो आप मुश्किल से मुश्किल भी प्रॉब्लम से होंगे और इक्वेशन वो सॉल्व कर लेंगे आप बेटा, क्योंकि आपके केमिस्ट्री के पेपर में भी जो सेकंड पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं के होते हैं कि आपको फार्मूला दिया होता है, नेम पूछा होता है या नेम दिया होता है और कहा होता है कि फार्मूला बना के दें। और एग्ज़ाम्स के अलावा एंटी टेस्ट में भी इसी तरीके से होता है। तो आपने इसको याद करना है अच्छे से, ठीक है। और बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी है, इजी लगी है, समझ आई है आसानी से, तो आप इसको पढ़ें, इसको याद करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करें, ताकि आपको जो कमी बेशी हो वो पूरी हो जाए, जो पूछना चाहें वो पूछें। अभी आप घरों में बैठे हैं और घरों में बैठ के आप पढ़ें तो अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा, ठीक है बेटा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और चार्ट बना के, कौन सा चार्ट भला, हमने जो आपको चार्ट बताया, ये जो बुक में ये चार्ट दिया है, चार्ट बना के इसको याद करें, ठीक है। फ्रूट चार्ट नहीं, फ्रूट चार्ट तुम्हें पता है आप बड़े शौक़ से खाते हैं, ये चार्ट आपने बनाना है और इसको याद रखना है, फिर इसी की मदद से हम आगे चलेंगे, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके मेरा बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।